हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश शो। आज हम स्वतंत्र वीर सावरकर के मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। इसमें द वेरी टैलेंटेड रणदीप हुडा जी है, अंकिता लोखंडे, अमित सियल है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। ने पढ़ा है कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है। ये वो कहानी नहीं है। You met him once, so what do you say? Quite frankly, sir, he's the most dangerous man I've ever met. Because in just one meeting, he almost had me convinced that we are in the wrong. 1857 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़े थे, क्योंकि देश धर्म से ऊपर होता है। मातसीनी ने अखंड इटली बनाया था, हम अखंड भारत बनाएंगे। सागर के उस पार जाने से अशुभ हो सकता है। अरे ये सागर तो भारत माता के चरण धोता है। पूरी दुनिया घुमा के मुझे फिर से तुम्हारे पास ले आएगा। सावरकर जी, आई सेल्फ एम.के. गांधी। हिंसा से संघर्ष हो सकता है पर समाधान नहीं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। अब बातों और मीटिंगों का समय समाप्त। हमें यहाँ से भारत बंदूकें भेजनी होंगी और अंग्रेजी फौज में अपने सिख भाइयों को चिट्ठी लिखनी होगी कि वो बगावत के लिए तैयार रहे। 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे या इनको मारते मारते मर जाएंगे। पहली बार किसी को 2 उम्र कैद की सजा दी है। ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी थी, जज साहब ने 2 दे दी। आज हम अंग्रेजों के पक्ष में लड़ेंगे तो कल वो भी हमारी मदद करेंगे। जर्मनी और जापान के आधुनिक हथियारों के साथ अंग्रेजों पे हमला कीजिए। मैं इस महान किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। दो खाना इसको। ये आजाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सल्तनत चाहते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को सल्तनत बनाने का प्रयास किया गया, तो हम मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। फौज में भर्ती हो जाओ, ट्रेनिंग लो, फिर समय बताएगा कि उस बंदूक की नली किस ओर घुमाने की। हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। अखंड भारत की, अखंड भारत की। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? ये ट्रेलर देख के मुझे थोड़ा गूज़बम्स आ रहे थे और पेट में कुछ गड़बड़ भी हो रही थी क्योंकि जिस तरह से आई डोंट नो यार, कि जब भी हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने इतना इंडिपेंडेंस, हमारा फ्रीडम जो पाया है ना, उसके बारे में सोचते हैं तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कितना दर्द झेले होंगे हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा उनको, इंक्लूडिंग देयर लाइफ्स, अपनी फैमिली को, हर चीज़, अपनी खुशी को, जो भी कंफर्टेबल लाइफ है वो पूरी छोड़ छाड़ के, कंफर्टेबल इन द सेंस नॉट लाइक कोई अमीर या फिर अच्छे से घर में रहना, वो फैमिली के साथ रहे, जो भी छोटा मोटा काम है उनके साथ रहें, वो भी कंफर्टेबल लाइफ ही कहलाती है। इतने सारे टॉर्चर्स या मारपीट, उसके अलावा जो भी पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, तो वो कंफर्टेबल लाइफ ही कहलाती है, राइट। बट जब सोचते हैं कि इन लोगों ने कितना कुछ खोया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके आने वाली पीढ़ी जो है वो खुश रह सके, वो आज़ाद रह सके, खुद को आज़ाद कह सके,
क्यों ना यार, उनको जिस तरह से, आई नो ये फिल्म है बट रियल लाइफ में तो हुई है ऐसी चीज़ें। तो कितना खून बहाया है उन्होंने सिर्फ इसलिए कि हम लोग इतने चैन की सांस ले सकें, अपने आप को आज़ाद कर सके रहे। बहुत बहुत फ्रैंकली बोल देती हूँ कि मुझे हिस्ट्री इतना डीपली पता नहीं है जितना मूवीज़ में दिखाया जाता है, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज जो भी होती हैं वो मैंने उतने देखे नहीं हैं। जितना रियल लाइफ में होती हैं वो किताबों में डाली नहीं जाती हर चीज़, ये तो फॉर श्योर है। क्योंकि मैंने बचपन में कोई भी बुक्स में वीर सावरकर जी के बारे में उतना पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक 3-4 बार उनके नाम आए होंगे किसी लेसन में बस। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का आया था बहुत बार, कि किस तरह से उन्होंने एक आर्मी तैयार की है, वो मैंने पढ़ा है, वो मैंने देखा है। बट न्यूज़ में भी कभी कभी उनके डॉक्यूमेंट्रीज छोटे छोटे होते हैं, क्लिप्स मैंने देखे हैं, बट सावरकर जी के बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं है, और मुझे कहीं वीडियोस भी नहीं दिखती उनके बारे में ज़्यादा। तो आई सी वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, लाइक अनहर्ड हीरो, अनहॉनर्ड, ये सारी चीज़ें जो डाल रहे थे ना स्क्रीन पे, मुझे लग रहा था हाँ सच में हम लोगों ने इनको उतनी इज्जत, उतनी रेस्पेक्ट नहीं दी, उतना ट्रिब्यूट नहीं दिया है जितना देना चाहिए था, जितना इन सब चीज़ों के हकदार हैं। आई डोंट नो, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पूरी तरह नहीं जानते हैं। बट आई एम नॉट श्योर ये कितना इस मूवी में दिखाया गया वो पूरा सच है या नहीं, मुझे नहीं पता। बट ट्रेलर को देख के लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इशू क्रिएट करने वाले हैं। प्रोटेस्ट होंगे इस मूवी के रिलीज़ के बाद या फिर रिलीज़ के पहले ही, पता नहीं। 3 दिन में रिलीज़ होने वाली है, देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने डायरेक्टली एक पार्टी के ऊपर अटैक किया है इस मूवी में, तो लास्ट में जो डायलॉग था ना कि इन पार्टी से किसी को क्यों काला पानी नहीं हुआ है, किसी को भी, तो आई थिंक उस एक डायलॉग से ही पूरा पता चल जाएगा कि वो किसके अगेंस्ट या फिर किसको नेगेटिव में दिखाने जा रहे हैं। तो आई थिंक प्रोटेस्ट तो होंगे ही इस मूवी के रिलीज़ के दौरान या फिर उसके बाद। बट सच में यार, रणदीप हुडा जी को सैल्यूट देना पड़ेगा, क्योंकि कितना बोल्ड कैरेक्टर उन्होंने पिक किया है। स्टोरी लाइन को पिक करके इन्होंने इतनी अच्छी तरह से, उनकी एक्टिंग की क्या ही तारीफ कर सकते हैं यार। क्योंकि जिस फ्रेम में वो दिख रहे थे, जिस फ्रेम में ऐसा लग रहा था उनका प्रेजेंस फील हो रहा था। उनका जो आई एम नॉट सेइंग रणदीप हुडा जी दिख रहे थे, मैं बोल रही थी कि वीर सावरकर जी दिख रहे थे मुझे, वैसे उस तरह की एक्टिंग कर रहे थे वो। और उनका जो फ्रेम है ना, मुझे लग रहा था मैंने सावरकर जी का जो फ़ोटोज़ देखे हुए हैं वैसे लग रहे थे वो। उनका जो भी मैनरिज्म है, पीछे से जो ड्रेसिंग स्टाइल है, उनका जो फ्रेम लगता है ना उनकी फ़ोटो में, जिस तरह से मैंने देखा वैसे लग रहे थे। जिस तरह से रणदीप हुडा अपना बैकग्राउंड स्टडी करते हैं कैरेक्टर के लिए, सच में उनको सैल्यूट है इसके लिए। और उनको जेल में डालते हैं, कारागार में कहीं डालते हैं, उसके उन सीन्स में जिस तरह से वो दिख रहे थे, दाढ़ी बढ़ा के, फटे हुए कपड़े ऐसे कुछ पहन के, ही नेल्ड इट। उन सीन में तो ऐसे लग रहा था सच में कि वो एक कैदी हैं, और उनको सच में उस टॉर्चर को फील हो रहा है, वो टॉर्चर ले रहे हैं, उनको जिस तरह से मारा जा रहा है, फिर भी उनका जो आत्मविश्वास बोलते हैं ना, दृढ़ मनस्तत्व जो बोलते हैं ना, दृढ़ता, वो ब्रेक होने नहीं दिया उन्होंने। और उनके डायलॉग्स जिस तरह से वो माइक के सामने सब लोगों को एड्रेस कर रहे थे कि हम लोग ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, और सुभाष चंद्र बोस जी को बोलते हैं कि हम फाइट करेंगे, गन्स को इकट्ठा कीजिए, जर्मनी टेक्नोलॉजी को, ये जिस तरह के आइडियाज़ दे रहे थे ना, आई डोंट कितना सच है इन सब चीज़ों में जिस तरह से इस ट्रेलर में दिखाया गया है। बट अगर सच में उन्होंने ये सारी चीज़ें खुद से प्लान किया है और रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और जो भी सत्ता के लिए सल्तनत लाने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ। रणदीप हुडा जी तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट मैं फ़ैन उनकी नहीं, वीर सावरकर जी की होंगी। अगर सच में अगर इस सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने ही शुरू की है रेवोल्यूशन की तरफ, तो आई एम रियली सच में यार, अब मैं आई एम वेरी स्पीचलेस यार। जिस तरह का दिमाग वो रखते हैं,
और मैंने एक सीन में देखा कि एक ब्रिटिशर किसी को बोलते हुए कि सिर्फ एक ही मीटिंग ने इन्होंने मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया, कि उन्होंने मुझे ही कन्विंस कर दिया कि हम लोग गलत हैं। तो इससे पता चलता है कि एक अंग्रेज़ जो बोल रहा है कि ही इज़ अ वेरी डेंजरस मैन, और एक ही मीटिंग में उन्होंने मुझे ही कन्विंस कर दिया कि मैं ही गलत हूँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड किस तरह का उनका गोल है, कि किस तरह वो बातें करते हैं जिससे एनीबी भी इम्पैक्ट हो जाते हैं, और सिर्फ बातों से उनको लगता है कि ही इज़ अ वेरी डेंजरस मैन। तो आप सोच सकते हो कि वो इंसान कितना बात करने में माहिर होंगे, या फिर उनका जो भी पॉइंट वो रखने में कितना शक्तिशाली होंगे। बोलते हैं ना वो ताकत शरीर से नहीं दिमाग से रखनी चाहिए। उससे ही हम जो भी करना चाहते हैं, हमारा जो अगर दिमाग या फिर जो भी हम सोचते हैं, अगर उसमें ताकत आ जाए तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। तो आई थिंक उस तरह का पर्सनैलिटी रखते थे। ट्रेलर से तो यही लग रहा है मुझे। आई एम नॉट श्योर कि कितना सच है कितना नहीं, मूवी को देखना पड़ेगा इसके लिए। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आई एम नॉट श्योर, मैं बहुत सारी मूवीज़ जो है मेरे लिस्ट में आ गई हैं, तो आई एम नॉट श्योर कितने देख पाऊँगी और कितने मिस कर दूँगी। बट आई थिंक दिस वन हैज़ टू बी ऑन माई लिस्ट ऑन टॉप। और कुछ नहीं, बट रणदीप हुडा जी की एक्टिंग के लिए एटलीस्ट, और वीर सावरकर जी का जो भी कैरेक्टर है वो मुझे देखना है, वो किस तरह के पर्सनैलिटी रखते थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, तो वो देखना है मुझे। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और 3 दिनों में रिलीज़ होने भी वाली है। थिएटर क्यों जाके देखना थोड़ा मुश्किल है, मैं देखती हूँ अगर नेटफ्लिक्स में कहीं आ गया तो मैं ट्राई करूँगी उसे देखना। आप बोलिए आपको कैसा लगा ट्रेलर, प्लीज़ कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेशन में, तब तक के लिए बाय।